ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और एक एक्सप्लेन वीडियो में। तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का 4th एपिसोड आ चुका है। जिन्होंने एपिसोड नहीं देखा तुम जाके देख सकते हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू को, जो डीमन कासल से बाहर आ जाता है और अपने सिस्टम में देखकर कहता है कि इलेक्सियर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उसे जो 3 आइटम चाहिए थे उनमें से उसे 2 आइटम ऑलरेडी मिल चुके हैं और उसे चाहिए लास्ट आइटम जो है प्यूरिफाइड डीमन किंग्स ब्लड, जो उसे मिलेगा कासेल का कंप्लीट करने के बाद। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो वो फुली प्रिपेयर होके आएगा। फिर वो सोचता है कि डीमन कासेल में जाने के बाद वो काफ़ी पावरफुल हो चुका है और उसका लेवल भी काफ़ी बढ़ चुका है, बट स्टिल वो ऑफिशियली एक ई रैंक हंटर है, तो उसे हाई रैंक गेट्स में जाने का मौका नहीं मिलता। तो वो डिसाइड करता है कि उसे ये ड्रामा खत्म करना होगा और उसे अपना रैंक को फिर से रीचेक करवाना होगा ताकि ऑफिशियली उसका रैंक लेवल अप हो पाए। अगले दिन वो एसोसिएशन जाता है अपना रैंक चेक करवाने। वहाँ पर दूसरे बहुत सारे लोग आए होते हैं अपना रैंक चेक करवाने के लिए और उनमें से कुछ हंटर गिल्ड के मेंबर भी थे जो अपने गिल्ड के लिए हंटर ढूंढ रहे होते हैं। और ये जो बंदा देख रहे हो ये होता है बेक के गिल्ड का, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लिए हंटर ढूंढ रहा होता है। पर वो कुछ ऐसा चीज देखता है जिससे वो काफी शौक हो जाता है और वो बेक को कॉल करके कहता है, हेलो मैं ह्यून कीचुन हूँ सेकंड मैनेजमेंट डिवीजन से, तो वो यहाँ पे आ चुका है। तो बेक बोलता है, क्या कह रहे हो, तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? कीचुल कहता है, नहीं कोई गलती नहीं हुई है, ये जिनबू ही है। तो बेग बोलता है, तुम वही रहना, मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ। जिनबू के आसपास के लोग काफी नर्वस होते हैं और ये जो आदमी देख रहे हो ये काफी गरीब है, इसके पास पैसे नहीं थे इसलिए इसके बीवी और डॉटर उसे छोड़ के चले गए। तो ये बंदा बोलता है, इवोल्यूशन बहुत सिंपल है, अगर तुम्हारा रैंक डी से ऊपर होता है तो तुम्हें कोई ना कोई गिल्ड ले ही लेगी। फिर जिनवू की बारी आती है। अंदर जाते ही ये लड़की जिनवू को बोलती है, तुम अपना हाथ इस ब्लैक क्रिस्टल में देना है। जिनवू अपना हाथ इसमें रखता है, तभी उनके मॉनिटर स्क्रीन पे एरर आ जाता है। ये लड़की उसे फिर से अपना हाथ इसमें रखने को कहता है। जिनवू फिर से हाथ रखता है और फिर से एरर आ जाता है। तभी वहां पर आता है डायरेक्टर। तो लड़की बताती है कि शायद मशीन में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ चुका है। तो डायरेक्टर खुद चेक करता है और वो देख के शॉक हो जाता है और कहता है, मशीन बिल्कुल सही सही है, इस बंदे का पावर इतना है कि मशीन इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये हमारी कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओजिनचुल और चोईजोंग को, जो बात कर रहे होते हैं एंड्स के बारे में। तो चोईजोंग पूछता है कि एंड्स के ऊपर जो रिसर्च हो रहा है वो कैसा चल रहा है। तो जिनचुल बोलता है, रिसर्च चल रहा है, कंक्लूजन में पहुंचने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। फिर चोईजोंग बोलता है, मैंने रेड गेट के बारे में सुना कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को अपने रेड मिशन में पार्टिसिपेट करवाया था और उसने मेन बॉस को भी हराया है। तुम बता सकते हो कि ये बंदा कौन है? जिनचुल बोलता है, हाँ मैं वहां पे गया था पर मैं जल्दी निकल आया, तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। फिर अंदर से बहुत आवाज आने लगी तो दोनों देखने चले गए। अंदर सारे लोग शौक में थे क्योंकि जिनबू था कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर और एस रैंक कोई मामूली रैंक नहीं होती। तो सब लोग उसे बधाई दे रहे होते हैं। तभी वहां पे आते हैं ओजिनचुल और चोईयोंग। चोई जिनबू को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर जो शोर हो रहा है वो इसकी वजह से है। जिनबू भी चोई को देख के जान जाता है कि ये भी एक पावरफुल हंटर है और ये फायर एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली ये सोलो लेन का फायर स्टाइल यूजर है। फिर चोई अपना इंट्रोडक्शन देता है और जिनबू से पूछता है कि तुमने कोई गिल्ड ज्वाइन किया या नहीं, तुम चाहो तो हम इस बारे में थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं। पर जिनबू उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद चोई जिनचुल से पूछता है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन से दिया था ना? तो जिनचुल बोलता है, हाँ आपने दिया था। तभी वहां पे बेग भागता हुआ आता है, पर तब तक जिनबू जा चुका था। फिर बेग चोई को देखता है और बेग को पता चल जाता है कि चोई को जिनबू के बारे में पता चल गया है। चोई भी समझ जाता है कि जिनबू काम का बंदा है। फिर जिनबू को दिखाया जाता है जो अपने मोम के पास बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी वक्त उठ जाओगी और मुझसे बातें करने लग जाओगे। इसके बाद जिनबू बोलता है, थोड़ा देर और इंतजार कर लो। इतना कहकर जिनबू चला जाता है। जैसे ही जिनवू बाहर निकलता है वहां पे पहले से ही जिनचुल होता है और वो कहता है, सर्विलियंस डिवीजन का काम होता है कि हम मॉनिटर करते हैं हंटर को। अगर कोई हंटर लोग ब्रेक करता है तो हम उसे पनिश करते हैं।
तो जिनवू बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक क्रिमिनल हूँ? जिनचुल बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, वैसे तुमसे कोई मिलना चाहता है। और वहां पे वो और कोई नहीं, हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गो होता है। फिर वो लोग बैठकर बातचीत करते हैं। गो उसे कांग्रेट्स करता है क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर बन चुका है। फिर गो मेन पॉइंट पे आता है। वो बताता है कि हंटर एसोसिएशन बहुत बड़ा है, पर जो कमाल के हंटर है वो काफी ज्यादा कम है। ज्यादातर हंटर पैसे और नाम के लिए दूसरे बड़े बड़े गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो जिंचुल है ये बहुत अच्छा हंटर है, पर ये सिर्फ ए रैंक का है। मैं चाहता हूँ तुम हम में से एक बनो। तुम्हें पता होगा कि मैजिक बीस्ट का सामना हंटर्स करते हैं और 5 मेन हंटर गिल्ड्स हैं, और इनके बीच का जो बैलेंस है वो आजकल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अगर तुमने इन गिल्ड में से कोई भी एक गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो ये गिल्ड्स पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैं चाहता हूँ कि एक 6 पावर भी आए जो इन 5 गिल्ड से भी ऊपर हो। अब तुम बताओ इस बारे में तुम क्या सोचते हो? जिनवू सोचता है ये काफी अच्छा ऑफर है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिर जिनवू गो के पावर को ऑब्जर्व करता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मोस्टली 80 इयर्स का होगा, पर इस एज में भी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो इस कंट्री का फर्स्ट एस रैंक हंटर जो है। फिर जिनवू मना कर देता है। गो सोचता है ये भी बाकियों की तरह पैसा और नाम को ही चुना, पर सडनली जिनवू बोलता है मुझे फाइट करने में मजा आता है और मैं डंजन से बिलोंग करता हूँ। ये सुन के गो एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है अगर मैं 20 साल या 10 साल भी छोटा होता तो इस जैसे नौजवान के साथ डंजन में फाइट करने के लिए जाता। फिर गो उठ जाता है और कहता है तुम्हारी जैसे इच्छा, तुम्हें मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। जिनवू भी बोलता है मैं चलता हूँ, मेरी बहन घर पे अकेली हो गई। ये कह के जिनवू चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डोंगसुक को, जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे फाइनली होश आ चुका है, और उसे मिलने आए होते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर। वो डोंगसुक से पूछते हैं कि ये जो सोंगिल वोंग है वो इंसानी है या मैजिक बीस्ट है? तो डोंगसुक बताता है ऐसी ताकत किसी इंसान में होगी। फिर डायरेक्टर बोलता है हाँ तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम जब ठीक हो जाओगे तो तुम भी आ जाना। फिर वो जाने लगते हैं। तभी डोंगसुक पूछता है कि उस बंदे का क्या हुआ? डायरेक्टर बोलते हैं तलाश जारी है, पर हमें लगता है हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि उसने तुम्हें हरा दिया। फिर डोंगसुक याद करता है जो वोंग ने उसे धमकी दी थी। वोंग कहता है तुम मेरे फैमिली की ओर देखना भी मत, तुम जान लो तुम मरने के बाद भी मुझसे बच नहीं सकते। ये बात सोचते सोचते डोंगसुक गुस्सा हो रहा था और वो कहता है मुझे अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए उसको हराने के लिए। और यही इक्विपमेंट्स जिनवू ढूंढ रहा होता है, पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तभी वो देखता है एक माइनिंग टीम को मेंबर्स चाहिए माइनिंग करने के लिए। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनवू की सारी डिटेल्स गो को दिखा रहा होता है, और वो बोलता है जिनवू बचपन से ही अपनी माँ और बहन का ख्याल रख रहा है। गो बोलता है ये बंदा काफी ज्यादा अलग दिख रहा है, कहीं ये फॉल्स रैंकर तो नहीं है? जिनचुल बोलता है नहीं ये वही है, और वो ये भी बताता है कि जिनवू एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट सीन में हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो माइनिंग टीम में ज्वाइन हो चुका था। फिर हमें बताया जाता है कि पहले आती है एसोल्ट टीम जो मैजिक बीट से लड़ती है, फिर आती है माइनिंग टीम जो माना क्रिस्टल को कलेक्ट करती है, और आखिरी में आते हैं रिकवरी टीम जो मैजिक बीस्ट के डेड बॉडीज को कलेक्ट करते हैं। और इस वक्त अंदर एसोल्ट टीम है जो अंदर के मैजिक बीस्ट से फाइट कर रही है, और ये और कोई नहीं चोय की टीम होती है। चोय अपनी फायर पावर से इन सारे मैजिक बीस्ट को खत्म कर देता है और गेट से बाहर आ जाता है। और इन्होंने बॉस को नहीं हराया, ऐसे ही बाहर आ गए, क्योंकि अगर उन्होंने बॉस को मार दिया तो ये गेट बंद हो जाएगा और इसके अंदर के सारे माना क्रिस्टल कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर वहां से चाहिन भी बाहर आ जाती है। वो होती है इस कंट्री की 9th एस रैंक हंटर, और वो जिनवू के ओरा को डिटेक्ट कर लेती है। वो वहां पे देखती है पर वहां पे कोई नहीं होता। उसे लगता है वहां पे चेयरमैन गो ही थे, पर ऐसा कैसे होता है, वो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? ये ओरा एकदम से महसूस हुआ और एकदम से गायब हो गया। चाइन कंफ्यूज हो जाती है, पर जिनवू पहले से ही छुप गया था। जिनवू बोलता है मैंने जैसे सोचा था ये उससे भी काफी ज्यादा परसेप्टिव है, इसे तो पहले ही पता चल गया मेरे बारे में। फिर माइनिंग टीम और रिकवरी टीम अंदर जाती है। जिनवू को अलग ही चुल मची है क्योंकि उसे बॉस को देखना है, क्योंकि ये बॉस
ए रैंक का है, पर वो जा नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो वो माइनिंग करने लग जाता है, तो उसको देखकर बाकी मेंबर कहते हैं क्या ये सच में ई रैंक का है। तभी उनका लंच का टाइम हो जाता है और सारे लंच करने चले जाते हैं। अब जिन्वू अकेला होता है और वो जाता है बॉस के ठिकाने के पास। वो जैसे ही अंदर जाने वाला होता है, पीछे से आती है चाहिंग और वो जिन्वू से पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के जिन्वू साइलेंट हो जाता है। वो बोलती है मैं आखिरी बार पूछूंगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर एपिसोड थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।